हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक लीडर होता है, लेकिन क्वेश्चन ये है, लीडर का स्टाइल कौन सा होना चाहिए? ऑर्डर्स देने वाला, टीम को साथ लेके चलने वाला, या पूरी फ्रीडम देने वाला लीडर? वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स अनलॉक्ड बाय प्राची। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लीडरशिप स्टाइल। इस वीडियो में हम समझेंगे लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, लीडरशिप स्टाइल कितने टाइप्स की होती है, ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप क्या होती है, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, और लेज़े फेयर और फ्री रेन लीडरशिप। इन सारी लीडरशिप स्टाइल्स को हम डिटेल में समझेंगे, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के साथ। आज का ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे आप क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट हो या BBA, BCom, MBA या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? लीडरशिप स्टाइल का मतलब होता है लीडर का बिहेवियर पैटर्न, यानी जब एक लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट मोटिवेट और सुपरवाइज करता है तो वो कैसे बिहेव करता है, वही उसका लीडरशिप स्टाइल होता है। लीडरशिप बिहेवियर को समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज डेवलप की गई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लासिफिकेशन है वो है यूज़ ऑफ ऑथोरिटी के बेसिस पर। यूज़ ऑफ ऑथोरिटी का मतलब होता है लीडर अपनी पावर या ऑथोरिटी किस तरह यूज़ करता है। इस बेसिस पर लीडरशिप स्टाइल 3 टाइप्स की होती है: ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप और लेज़े फेयर लीडरशिप। इन तीनों स्टाइल को हम समझते हैं। सबसे पहली है ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन लीडरशिप में लीडर सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट ऑर्डर देता है और एक्सपेक्ट करता है कि सबऑर्डिनेट्स बिना क्वेश्चन किए उन ऑर्डर्स को फॉलो करें। इसमें कम्युनिकेशन वन वे होती है, यानी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ। कम्युनिकेशन का फ्लो डाउनवर्ड होता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ऑटोक्रेटिक लीडर डॉगमेटिक होता है। इसका मतलब ये है कि वो सबऑर्डिनेट से सजेशंस नहीं लेता। इस लीडरशिप स्टाइल में अच्छी परफॉर्मेंस पर रिवॉर्ड दिया जाता है और पुअर परफॉर्मेंस पर पनिशमेंट मिलती है। इसलिए सबऑर्डिनेट्स रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू मोटिवेट होते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर पूरी तरह लीडर के पास होती है। सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लीडर खुद लेता है। सबऑर्डिनेट्स का डिसीजन मेकिंग में कोई भी रोल नहीं होता। इस लीडरशिप स्टाइल के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके मेरिट्स। सबसे पहला मेरिट है क्विक डिसीजन मेकिंग। इस लीडरशिप स्टाइल में डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है क्योंकि सारे डिसीजन सिर्फ लीडर ही लेता है, बिना सबऑर्डिनेट्स के कंसल्टेशन से। दूसरा मेरिट ये है कि ये स्टाइल उन सिचुएशंस में बहुत हेल्पफुल होती है जहां स्ट्रिक्ट कंट्रोल और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। और ये जो स्टाइल है वो इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़फुल होती है। जब टाइम कम हो और इमीडिएट एक्शन लेना हो तब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इस लीडरशिप स्टाइल के कुछ डीमेरिट्स है। सबसे पहला डीमेरिट है वन वे कम्युनिकेशन। इस स्टाइल में कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे होती है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स अपनी बात, आइडियाज़ या प्रॉब्लम ओपनली शेयर नहीं कर पाते। सेकेंड है लो एम्प्लॉय मॉरल। लीडर सिर्फ ऑर्डर्स देता है और सबऑर्डिनेट्स को उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ का मॉरल रिड्यूस हो जाता है। थर्ड है लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। सबऑर्डिनेट्स खुद से इनिशिएटिव नहीं ले पाते, ना ही नए आइडियाज़ सजेस्ट कर पाते हैं क्योंकि उनके जो ओपिनियंस होते हैं उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। एम्प्लॉयज़ को इग्नोर्ड और डिससेटिस्फाइड फील होता है। इस लीडरशिप स्टाइल में कभी कभी ऑटोक्रेटिक लीडर सबऑर्डिनेट्स के व्यूज़ सुन लेता है, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर फिर भी लीडर के पास ही होती है। सेकेंड है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में जब भी लीडर कोई डिसीजन मेकिंग करता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कंसल्ट करता है। लीडर सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इसमें कम्युनिकेशन टू वे होती है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर।
यानी कि सबऑर्डिनेट्स अपनी बात बोल सकते हैं और लीडर उनके ओपिनियंस को कंसीडर करते हैं। ये लीडरशिप स्टाइल आजकल बहुत ही कॉमन है क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट्स को अपने ऑब्जेक्टिव्स खुद से सेट करने की फ्रीडम होती है। लीडर जानता है कि लोग बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स खुद से सेट करते हैं। इसमें लीडर का रोल क्या होता है? लीडर सबऑर्डिनेट्स के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करता है, उनको सपोर्ट करता है ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ एफिशिएंटली परफॉर्म करे। इस स्टाइल के भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। इसके मेरिट्स ये हैं कि ये लीडरशिप स्टाइल सबऑर्डिनेट्स का मोटिवेशन, मॉरल और जॉब सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव करती है क्योंकि यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, इसलिए उनका मोटिवेशन, मॉरल और जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड है लीड्स टू बेटर क्वालिटी डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर सबऑर्डिनेट से कंसल्ट किया जाता है तो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती जाती है और ये लीडरशिप स्टाइल डेवलप्स करती है अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। इसके डीमेरिट्स है कि इसमें डिसीजन मेकिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि यहाँ पर सबऑर्डिनेट से हम कंसल्ट करते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, तो डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, डिसीजन मेकिंग टाइम कंज्यूमिंग है और ये जब भी इमरजेंसी होती है वहाँ पर ये लीडरशिप स्टाइल यूज़फुल नहीं होती क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है और जहाँ पर इमरजेंसी होती है वहाँ पर हमें क्विक डिसीजन मेकिंग करनी रहती है, तो ये लीडरशिप स्टाइल वहाँ पर यूज़फुल नहीं होगी। थर्ड है लेज़र फेयर और फ्री रेन लीडरशिप। लेज़र फेयर लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को मैक्सिमम फ्रीडम देता है। इस स्टाइल में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट की जाती है, मतलब एम्प्लॉयज़ के पास अथॉरिटी भी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। सबऑर्डिनेट्स अपने ऑब्जेक्टिव्स खुद से सेट करते हैं और वो ये भी डिसाइड करते हैं कि उन्हें काम कैसे करना है और कौन से मेथड यूज़ करना है। लीडर का रोल सिर्फ गाइड करना, सपोर्ट करना और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना यही होता है। एम्प्लॉयज़ टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज़ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए। इस लीडरशिप स्टाइल के भी कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके मेरिट्स क्या क्या है। इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्योंकि यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट्स है वो खुद से ही अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उनको कौन सी मेथड चूज़ करनी है काम करने के लिए वो सब खुद ही डिसाइड करते हैं, तो वो अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको यूज़ करते हैं और नए नए इनोवेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं। सेकेंड मेरिट है कि इट इज़ सुटेबल फॉर हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़। ये जो लीडरशिप स्टाइल होती है वहीं सूटेबल है जहाँ पे हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि अगर हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो फिर जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही लो हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम ढंग से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय ही सारे जो ऑब्जेक्टिव है सेट कर रहे हैं और कौन सी मेथड से उन्हें काम करना है वो सब खुद ही डिसाइड करते हैं। लीडर का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता, सिर्फ गाइड करता है, सपोर्ट करता है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। दिस लीडरशिप स्टाइल इज़ नॉट इफेक्टिव व्हेन एम्प्लॉयज़ लैक डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस। जब एम्प्लॉयज़ के पास डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ये लीडरशिप स्टाइल यहाँ पर काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेन जो रोल है वो एम्प्लॉयज़ का ही है, क्योंकि सब चीज़ एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर वही एक्सपीरियंस्ड नहीं होंगे, उनमें डिसिप्लिन नहीं होगा तो काम अच्छे से नहीं होगा और ये लीडरशिप स्टाइल फेल हो जाएगी। तो अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं तीनों लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में डिसीजन मेकिंग सिर्फ लीडर लेता है। डेमोक्रेटिक में लीडर और सबऑर्डिनेट्स दोनों डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन लेज़र फेयर में सबऑर्डिनेट्स ही डिसीजन मेकिंग करते हैं। ऑटोक्रेटिक में कम्युनिकेशन जो होती है वन वे होती है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डेमोक्रेटिक में टू वे होती है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। लेज़र फेयर में कम्युनिकेशन बहुत ही कम होती है। ये तब होती है जब लीडर सपोर्ट करता है, गाइड करता है या लीडर को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है।
ऑटोक्रेटिक में लीडर के पास फुल अथॉरिटी होती है। डेमोक्रेटिक में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाती है लीडर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। लेज़र फेयर में सबऑर्डिनेट्स के पास पूरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑटोक्रेटिक में जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें बहुत ही कम फ्रीडम मिलती है। डेमोक्रेटिक में मॉडरेट मिलती है और लेज़र फेयर में पूरी फ्रीडम दी जाती है एम्प्लॉयज़ को या सबऑर्डिनेट्स को। तो ये थे इन तीनों में कुछ डिफरेंस। कोई भी एक लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन के लिए बेस्ट नहीं होती। एक सक्सेसफुल लीडर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल का कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करता है।